हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउस वाइफ। कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक ठाक होंगे, विश्वास होंगे। ये जी वो दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं ये कपड़े धो रही हूँ। मशीन लगाई हुई है। आजकल ठंड की वजह से निकल नहीं रही, तो कपड़े कितने दिन जो है ना 2-3 दिन ले जाते हैं। 3 दिन के बाद मैं कपड़े यहाँ से उतारती हूँ। तो पहले कपड़े जो है वो मैंने आज उतारे हैं। तो आज जो है ना वो मैंने धोने शुरू किए हैं और ये सेकंड राउंड है। एक जो है ना वो मशीन में मैं डाल के आई हूँ। तो चूँकि तारे धूप में निकलती नहीं है, इसलिए मैं बाहर डालती नहीं कि बार बार ऊपर आना पड़ता है। तो एक ही दफ़ा मैं इनको यहाँ पे चारपाई पे डाल देती हूँ और कुछ जो नीचे रेलिंग पे डाल देती हूँ। उसके बाद जब ये सूख जाते हैं तो फिर जो मैं अगले होती है उनको धो लेती हूँ। और इस दफ़ा कपड़े भी कुछ ज़्यादा हैं क्योंकि मेरी बेटियाँ आई हैं, तो उनके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, वेकेशंस भी आई हैं, तो सारे कपड़े लेके आई हैं। तो उनके भी धोने हैं। एक बेटी के तो मैंने धो लिए हैं, दूसरी जो है ना उसके स्टार्ट किए हुए हैं, साथ में घर के भी होते हैं। तो इस तरह क्योंकि हैवी कपड़े होते हैं और काफ़ी हो जाते हैं तो टाइम भी लगता है। बस ऐसे ही जो है ना आजकल टाइम गुजरा है। ये 1 महीना जो है ना फरवरी का, ये ऐसे ही गुजरेगा। कोई बात नहीं। यहाँ पे तारे लगी होती बरामदे में तो उठानी थी। पहले मैंने एक यहाँ पे तार लगाई हुई थी लेकिन वो फिर टूट गई। अब इसी तरह मैं चारपाइयों पे डाल देती हूँ। 1 महीने का चक्कर है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला धूप निकल आएगी तो बाहर जो है ना वो कपड़े डालेंगे। बाहर ठंड होती है, उस पड़ती है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं बाहर डालती, इधर अंदर ही डाल देती हूँ। एक ही दफ़ा काम खत्म हो जाए। तो तीसरा राउंड जो है वो मैं लगा के आई हूँ और अभी जो है ना मैं दाने साफ़ कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है गर्मियों में ही मैंने इनको किया था साफ़, छान के तो मैंने रख दिया था, लेकिन ये ढीठ जो सुसरी है ना ये फिर से ना इसमें हो गई है और दाने आटा ख़त्म हो गया था। तो मैं इसको ना साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आटा पिसवाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं रोज़ 1-2 घंटे के लिए ऊपर आती हूँ, 2 घंटों के लिए दोपहर के खाने के बाद। तो 1-2 घंटा लगा के ज़ोहर के बाद मैं आ जाती हूँ नमाज़ पढ़ के। तो असर तक जो है ना वो मैं फिर इधर ये दाने साफ़ करती हूँ क्योंकि ये थोड़े आप देख रहे हैं कि कितना इसमें से ना दाने निकल रहा है। थोड़े थोड़े करके होते हैं और ये मेरी टाँगें जो है ना वो जम जाती हैं, हाथ मेरे शल हो जाती है ठंड की वजह से और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आज तो मैं बरामदे में बैठी हुई हूँ। पहले मैंने सेन में बाहर किए थे लेकिन उधर ना ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए आज मैंने ना इधर बरामदे में इनको साफ़ करना ना शुरू कर दिया है। बच्चे जो है वो नीचे जो है काम कर रहे हैं, क्लीनिंग भी उन्होंने कर दी है बेटियों ने, और बाकी वो खाने पीने का कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैंने कहा मैं ना आज ये कर लूँ ये काम क्योंकि आटा ख़त्म हो गया हुआ है। बाज़ार का ना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है खाना, कभी कभार जो है ना वो मंगवाते हैं रेगुलर में। और शुरू में जो मैंने आपको प्यारी माँ का मैंने सुनाया है, दरअसल मैं जा रही हूँ बाजार। मेरी मम्मी जो है वो उदास हुई है। मेरी बेटियां जो लाहौर में रहती हैं उनसे उनकी ना काफ़ी अर्सा हो गया मुलाकात नहीं हुई। हमारी तो फिर हो जाती थी लेकिन उनकी नहीं हुई क्योंकि उनके एग्ज़ाम थे तो वो काफ़ी अर्से से आई नहीं है। तो अभी उनकी छुट्टियां हैं और ये वीकेंड भी आ गया है। तो फिर मैंने कहा कि एक चक्कर लगाए क्योंकि अब मेरे जो छोटे बच्चे हैं उनके भी जो है ना रिज़ल्ट आ गए हैं और अब उनके बिना मज़े से स्कूल स्टार्ट हो जाने हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज चले जाएं क्योंकि अम्मी उदास हुई है। अम्मी माशाल्लाह पहले आ जाती होती थी और कितने दिन रह जाती थी, लेकिन तब उनकी सेहत थी। अब मसला उनकी बीमारी का है, उसकी वजह से वो नहीं रहती। भाई भी नहीं रहने देते कि अगर तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए ना वो फिर आती नहीं है, ज़्यादा सफ़र भी नहीं कर सकती अपनी कमर दर्द की वजह से। गुर्दों का उनका इशू है और कम को मसला है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो रहती नहीं है, फिर इस चीज़ को बहुत फील करती हैं। तो मैं फिर जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं ही चक्कर लगाया करूँ और उनसे मिलाया करूँ। हालांकि दिन पहले भाई आए थे, उनके साथ आई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी माँ का दिल जो है ना वो ऐसे ही उदास हो जाता है। अब मुझे भी मेरे ऐसे ही थे, मैं रह के आती थी तो 2 दिन बाद ही कहते थे कि मैं उदास हो गया हूँ। तो हर बच्चे की एक अपनी ही जगह होती है, अहमियत होती है। माशाल्लाह बाकी बच्चे उनके पास हैं लेकिन फिर भी जो है ना हर बच्चे की एक अपनी
जगह होती है। तो वो कह रही थी कि मैं उदास नहीं हूँ, तो मेरी बच्चियाँ भी कह रही थी कि मामा हमें अम्मी जी से मिलना है। उनको भी याद आ रहा था कि बचपन में वो कैसे अम्मी जी के साथ रहती थी उधर जब वो जाती थी, तो रात को सर्दियों के मौसम में ऊपर कमरे में, जो हमारा कमरा ऊपर होता था, तो अब्बू जी जो थे वो खाने पीने का सामान ला देते थे और अम्मी जी का काम होता था उनको पकाना बनाना, इनको खिलाना। अंडे लेके आते थे, नए आलू लेके आते थे, तो रात को उबाल के बच्चों को देना। तो वो बातें याद कर रही थी कि किस तरह ना वो हमारा ख्याल रखती थी जब हम छोटे होते थे। इवन के उठ के इनको पिशी वगैरह भी वही करवाती थी, रात को मुझे नहीं उठाती थी, तो उठाती थी कि बिस्तर जो है ना ढीला ना कर दें। कि मेरी मम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरे बच्चों के साथ उन्होंने बड़ा ज़्यादा किया, इसलिए वो याद करते हैं। तो आज जो है ना फिर मैं इसीलिए आज हमारा एक चक्कर है, आज जाएंगे, कल आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी जो है ना जाने से पहले जो है यार मैंने स्कूल दिया हुआ था, मैंने कहा वो आ जाए तो फिर जो है ना हम चलेंगे। उतनी देर में जो है ना बच्चे जो है वो नीचे क्लीनिंग का, किचन का काम जो है ना वो कर लेते हैं। नाश्ता वाश्ता तो हो गया, तो अभी जो है ना मैं ये एक मेरा 3rd राउंड रह गया है, वो ख़त्म होता है तो फिर इंशाल्लाह ताला ना हम जाएंगे फिर। तो इतनी देर में मैं ये जितने दाने हो सकते हैं ये साफ़ कर लूँ, और ये बॉडी जो है इसमें मैंने साफ़ करके डाले हुए हैं, इसलिए जो है ये रह गई है। तो ये वाले जो दाने हैं ये रह गए हैं, उसके बाद एक टाप पीछे पड़ा हुआ है, वो बस वो रह जाएगा। और 4-5 माह जो है ना हमारे आराम से गुजर जाएंगे इन दानों से इंशाल्लाह ताला। फिर नई गंदम लेंगे और उसमें शुरू में ही जो है ना दवाई रख देंगे ताकि ये मुसीबत पड़े ही ना। इस दफ़ा तो दानों ने स्यापा डाल दिया मेरी जान को। ले जी, ये जो दाने हैं ख़राब, इनको मैं अब इकट्ठा कर रही हूँ, हम इसे भी ज़ाया नहीं करेंगे। ये मैं चिड़ियों को डाल दूँगी तो वो ये खा लेंगे। इतने से इकट्ठे हुए हैं, ये अब हम चिड़ियों को डालेंगे। ये सारे इसमें डाल के मैं दीवार पे डाल दूँगी, वहाँ चिड़ियाँ आती हैं तो वो खा लेंगी। दाने जो है अभी थोड़े से रह गए थे, लेकिन जो है ना अब टाइम ज़्यादा हो गया, अगर मैं इसी पे लगी रही ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी जाने में। ये जी इधर मैंने डाल दिए हैं, अब इधर चिड़िया आएंगी और खा लेंगी। और अगर मेरे छत पे होते हुए आ गई तो मैं आपको दिखाऊंगी। विंटर में पौधों को इतनी ज़्यादा तो ज़रूरत होती नहीं है पानी की, इतने दिन गुजर जाते हैं, ओस भी पड़ती है, वो भी इनके लिए काफ़ी हो जाता है। बहरहाल ये कुछ पौधों को ज़रूरत थी, मैं देख रही थी तो मैंने कहा इनको ना मैं पानी दे दूँ। ये फूल बड़े दिनों का खिला हुआ है, यहाँ पे तो बस इतने ही है। यहाँ पे देखते हैं, ये वाले जो बाहर गमले पड़े हुए हैं ये हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ये मिट्टी जो है ना सूख जाती है, और सारे गमलों की फिर भी नहीं, किसी किसी की। अभी ये देखेंगे सारे, इनको एक नहीं है। और जो बरामदे में पड़े हुए हैं इनको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और गमलों का बुरा हाल हुआ है, ये देखेंगे टूटा हुआ है। ये चांदी पौधे हैं जिनको ना पानी लगाने की ज़रूरत है।
बाकी जो है ना ये वाले हैं, ये अब विंटर के प्लांट्स हैं। इन पे ये देखें, इन पे ना कलियाँ काफ़ी बनी हुई हैं, इन पे अपना फूल आएंगे। बड़े पौधे ख़राब हुए हुए हैं। चलिए जी, अब मैं पौधों को पानी दे दिया, मेरा छत का काम भी ख़त्म हो गया। इसके बाद हम नीचे चले जाते हैं। पाइप उतर गया। ये जी आधा घंटा रह गया है इसको बंद होने में, उतनी देर में हम तैयार हो जाते हैं। और ये बाकी कपड़े जो है ना मैं इधर रेलिंग पे डाल दूँगी। कुछ ये देखें मैंने इधर डाले हुए हैं, बाकी भी जो है ना वो इधर ही डाल के चले जाएंगे। ये जी हम पहुंच गए हैं गुजरात कोने पे। ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नया घर बना है और इधर मेरे भाई के घर के साथ भी नया घर बन रहा है। तो अभी जो है ना सबसे पहले हम इधर आए थे आसू भाई के घर, लेकिन यहाँ पे हमने स्टे नहीं करना था। मैं उनके लिए असल में दही भल्ले लेके आई थी, उनको बहुत पसंद हैं। तो जैसे ही हम पहुँचे, मेरे भाई जो है ना वो आयशा को लेके सियालकोट से इधर आए, तो उन्होंने हाथ में गोलगप्पे पकड़े हुए थे। इस तरह उनकी तो जो है ना अच्छी खासी एंटरटेनमेंट होगी। इधर से मैं ले गई थी ये और उधर से वो ले आए थे, तो उन्होंने फिर ये ना एंजॉय किया। उसके बाद मैं अम्मी के घर आ गई, तो ये देखिए अम्मी जो है आगे से सिलाइयाँ लेके बैठी हुई थी और ये मेरी भाभी है यास्मीन, तो उसका स्वेटर बना रही हैं। उन्होंने ऊन ला के दी थी अम्मी को अपने पसंद का कलर, तो अम्मी ने ये बनाना शुरू किया हुआ। ये बड़ा प्यारा बना है, बाद में शायद अगर हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि ठंड में आए थे तो भाभी अतिया ने ना हमारे लिए चाय बनाई थी। हम सब जो है ना चाय पी रहे और बच्चे आते टीवी के आगे बैठ गए। और ये मेरी सिस्टर है, उसने अलसी की पिनियाँ बनाई हुई थी, तो सबको उसने दी थी। मेरा हिस्सा उसने रख दिया हुआ था अम्मी जी के पास कि जब आएगी ना तो ले लेगी। तो ये अम्मी जी हमें जो है ना हमारा हिस्सा दे रही हैं। और ये माशाल्लाह उधर बैठे बैठे ही जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है ना पिनियाँ तैयार हुई थी। तो जो बच्चे नहीं खा रहे थे अम्मी उनको दे रही थी कि खाओ, चेक करो, खाओगे तो पता चलेगा ना कि कैसी होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की जो है ना पिनियाँ हम सबको बहुत पसंद हैं। ये इसके बाद जो है ना मैं ऊन देखने शुरू हो गई अम्मी जी के पास। ये ना काफ़ी बचे हुए ऊन के जो है ना गोले पड़े हुए थे। अम्मी चूँकि निटिंग करती हैं इसलिए उनके पास भी काफ़ी ऊन होती है, तो उसमें से जो बच गई थी वो मुझे दिखा रही थी और मैं उसमें पसंद कर रही हूँ कि मैंने कौन सा लेके जाना है। और मैं चूँकि क्रोशिया करती हूँ तो मैंने कहा चले मुझे दे दे, मैं ना इसका ना कोई जो है ना बना लूँगी, डिज़ाइन करके इन सारों को मिक्स करके कुछ बना दिया, या जो जो बनता जाएगा ना तो मैं ना इसको बना लूँगी, तो आप मुझे दे दें। तो इसमें से जो है ना काफ़ी जो है ना वो मैं ले आई थी, कुछ चीज़ें अम्मी ने रख ली थी कि मैं भी बना लूँगी। ये है जी हमारा रात का खाना, चिकन और शलजम ये बने हुए हैं, साथ में बॉइल्ड राइस। अम्मी जी के कमरे में ही उन्होंने टेबल रखा होता है, वहीं पे जो है ना सारे मिलके तो खाना खा लेते हैं, क्योंकि बाहर से इनमें ठंड होती है। खाना खाने के बाद जो है ना मूंगफलियाँ और रेडियाँ जो है ना वो भाभी ले आई थी, और अब हम जो है ना उधर अम्मी जी के कमरे में बैठ के ही जो है ना सारे एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना हम चले गए थे अपनी सिस्टर के घर। उसने कॉल की थी मुझे, गुजरांवाला में ही थी मैं, तो उसने कहा था कि हमारे घर आना, तो सूप मैं ना बनाऊंगी। तो उसके बाद जो है ना फिर खाना खाने के बाद इतनी गुंजाइश तो नहीं थी, लेकिन अब उसने इनवाइट किया हुआ था, फिर हम चले गए वहाँ पे। खाना चूँकि हम जल्दी खा लेते हैं इसलिए फिर कुछ देर बाद हम चले गए थे। तो वो आगे जो है ना सुबह का नाश्ता बना रही थी, आलू और गाजर का हलवा उसने रखा हुआ था। इसके बाद फिर जाके मैं साथ उसके लग गई और उसने मुझे कहा कि देखो ये चेक करो। उसने अभी सिर्फ ना उसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डाला हुआ था, वो फिर मैंने सारा चेक करके तो वो डाल के मिक्स करके तो दिया। तो इतने में मेरे बड़े भाई और उनकी बेटी जो है बड़ी ज़ैनब वो भी आ गई थी। तो हम सब ने जो है ना सूप इंजॉय किया। वो आई हुई थी, वो भी रहने के लिए आई हुई थी, तो मिलने के लिए आई हुई थी अम्मी जी को। तो उधर से फिर इधर आ गई। यहाँ से फिर उन्होंने लेके जाना था मेरे बच्चों को। मेरी जो बेटियां हैं वो जो है नाइट स्टे करती हैं उधर अपने बड़े मामू के घर, क्योंकि उनकी बेटी इनकी एज फेलो है। तो ये अब देखेंगे मामू जो है ना उनको लेके उधर जा रहे हैं और ये मिल रहे हैं। जो मेरे छोटे बच्चे हैं, तीनों बेटे जो हैं वो हालांकि घर में ही रहते हैं और मेरी बेटी, सिर्फ मैं अकेली रह जाती हूँ जो कि मैं अम्मी जी के पास रहती हूँ। बाकी मेरे बच्चे जो है ना वो इस तरह तकसीम हो जाते हैं सारी फैमिलीज़ में। ये जी अगली सुबह है
रात मैं अम्मी जी के घर ही रही थी, बच्चे तो दूसरे घरों में चले गए थे, बड़े मामू के घर और हाला के घर। मैं अम्मी जी के साथ ही रही थी। ये सुबह फजर के वक्त का है, ये नमाज़ पढ़ रही हैं अम्मी जी और मैं जो हूँ नमाज़ पढ़ के तो मैं भी रज़ाई में आके ना तो लेट गई थी और थोड़ी देर के लिए फिर मैं सो भी गई थी। जब सो के उठे थे तो सारे जो है ना इधर हमारे कमरे में ही आ गए थे। बच्चे जो देखे हैं पढ़ रहे हैं, सुबह का टाइम है ये। और यहीं पे हमने नाश्ता किया था। नाश्ते के बाद जो है अम्मी जी कर रही हैं सिलाइयों का काम और ये अम्मी जी के पास पड़ी हुई थी कुछ बुक्स, तो मैं देख रही थी कि मैंने कहा इसमें से ना मैं कुछ एक आध ले जाऊँ पढ़ने के लिए। तो ये 3-4 किताबें हैं, उनका जिक्र कर रही थी। ख़ास तौर पे ये जो नीचे किताब है ये सईदा हदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में, ये अम्मी जी को बड़ी पसंद आई थी। मेरी भतीजी है फ़ातिमा, उन्होंने दी थी पढ़ने के लिए, तो बड़ी तारीफ़ कर रही थी कि ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत मज़ा आया है इसको पढ़ने का। तो फिर मैं भी यही ले गई अपने साथ। मैंने कहा घर जाके ना तो इसको पढ़ूँगी। और इसमें यह है कि काफ़ी डिटेल में हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जो है ना बताया गया है। आमतौर पे हम उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें जो है ना काफ़ी डिटेल में कि उनके पेरेंट्स के बारे में भी बताया गया, उनकी फ़र्स्ट मैरिज के बारे में भी बताया गया, औलाद के बारे में जो उनसे पहले थी और बाद में उनकी सारी जो है ना औलाद और आगे से उनकी औलाद के भी सारी जो है ना डिटेल थोड़ी थोड़ी जो है ना वो इस बुक में बताई गई है। तो बहुत अच्छी ये किताब मुझे लगी थी। इसके बाद जो है ना हम सब चले गए, उधर बड़े भाई हैं आसिफ, उनके घर रिवर गार्डन चले गए थे। उधर से बच्चे भी आ गए थे सारे। और अब आज जो है ना हम सब ने उधर जमा होना था बड़े भाई के घर में, उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया है और आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि जब भी मैं रहने के लिए भी बाहर जाती हूँ तो हम सब बहन भाई जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। चोट लगी है। ओहो, उठ जाओ। तो ये देखें जी, इस कमरे में सारे बच्चे जो हैं इकट्ठे हो गए, मेरी सिस्टर के भी, मेरे भाई के भी और ज़ैनब के बच्चे हैं। और इसी रूम में जो है ना वो मेरी बेटियां जो हैं वो भी उन्होंने नाइट स्टे की थी। उसी कमरे में सारे बच्चे जो इकट्ठे हो गए हैं। और ये मेरा सबसे छोटा बेटा जो है ये दिखा रहा है अपने करतब। मैं जो है किचन में आ गई थी, भाभी और ज़ैनब वहीं पे काम कर रही थी। ज़ैनब खाना बना रही थी तो मैं उधर ही बैठ गई थी, अम्मी और मैं। और ये ड्राई नट्स जो है ना भाभी ने रख दिए थे, साथ में पिनिया भी। इसके बाद जो है खाना रेडी हो गया था। ज़ैनब ने जो है ना वो चिकन तैयार किया था और दूसरे घर से अतिया भाभी जो है ना वो सफ़ेद चने का सालन बना के ले आई थी। इस तरह मिलजुल के जो है ना खाना भी बन गया और हम सब ने मिल के खा भी लिया। इसके बाद जो है बच्चे जो है ना वो सारे चले गए थे। थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी तो कुछ बच्चे छत पे चले गए, कुछ बाहर चले गए। और ये भाभी जो है ना ये कमल है ये कर रही है सेन की सफाई, क्लीनिंग कर रही है। और ये जो मेरी सिस्टर है ये धो रही है यहाँ पे बर्तन। इस तरह मिलजुल के जो है ना सारे काम कर लेते हैं। और ये साथ में जो है ना धो धो के रख रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह अफराद ज़्यादा हों तो फिर बर्तन भी ज़ाहिर है ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो है ना वो चाय बनी और सब ने जो है ना थोड़ी थोड़ी चाय पी, मैंने भी ले ली। हालांकि मैं वैसे कि चाय नहीं पीती लेकिन सबके साथ भी जो है ना ले लेती हूँ। तो बिस्किट के साथ जो है ना हम चाय पी रहे थे। इसके बाद जो है मेरे भाई ले आए थे सब्जियां, कुछ लेके आए थे, फ्रूट्स लेके आए थे। तो ये नए आलू लेके आए, उन्होंने कहा कि उबाल के ना तो खाएं। तो जिसने खाना था खा लिया क्योंकि खाना खाया हुआ था, सब ने फिर थोड़ा थोड़ा ही लिया, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं टेस्ट किया। और ये ज़ैनब की छोटी बेटी है, ये बड़ी प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह हर चीज़ खा लेती है और हर चीज़ खाने वाली चीज़ को यम्मी कहती है। उसको बहुत मज़ा आता है, जो भी चीज़ खाती है उसको कहती है यम्मी। बड़ी बेटी कुछ भी नहीं खाती लेकिन ये माशाल्लाह जो है ना खा पी लेती है और तंग नहीं करती। और अभी ये यही कह रही थी, इसको साथ साथ खा रही थी, साथ साथ कह रही थी यम्मी है। इसके बाद मैंने बताया कि धूप निकल आई थी तो हम भी बाहर आ गए और ये हमारे जाने की तैयारी भी हो रही है। गाड़ी में हम सामान रख रहे हैं और अम्मी जी धूप देख के तो खुश हुई हैं कि कितने दिनों बाद जो है ना आज धूप निकली है, तो वो उधर चली गई। अम्मी जी असल में हार्ट पेशेंट हैं, इसलिए उनको जो है ना बड़ी वीकनेस हो जाती है, ठंड लगने से ना कमज़ोरी हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादातर जो है ना धूप में बैठती हैं या फिर कमरे में रहती हैं। तो इधर थोड़ी देर के लिए धूप में खड़ी हो गई। और ये देखिए जी हमारी तैयारी हो रही है जाने के लिए। हम जो है ना शाम से पहले पहले हमारा था कि हम घर चले जाएं। और ये मैं घर आ चुकी हूँ और ये मैं आपको दिखा रही हूँ गिफ्ट्स। ये
जो है ना मेरी सिस्टर ने मेरे छोटे बच्चे जो हैं अबसार अहमद, अफनान अहमद, उन दोनों को ये शर्ट्स गिफ्ट की हैं उनके पास होने पे। उनका रिज़ल्ट निकल आया था तो हम गए थे। तो ये नाइट स्टे भी उन्होंने उधर की थी हालांकि घर में। तो उसको पता चला कि इनका रिज़ल्ट निकल आया, बच्चे जो हैं प्रमोट हो गए हैं, तो फिर उसने इनको शर्ट्स जो है ना ये गिफ्ट कर दी थी। अभी मैं इनके साथ पैंट्स ले लूँगी और इंशाल्लाह ताला फिर जो है ना ये शर्ट्स हमारे ईद पे जो है ना काम आ जाएंगी। ईद के ड्रेस जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा इस तरह से। और ये गन्ने थे, बड़े भाई लेके आए हुए थे गन्ने और फ्रूट्स लेके आए हुए थे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था। फिर हम घर आ गए तो उन्होंने ये 2-3 गन्ने थोड़े ही थे क्योंकि वो पहले यूज़ कर चुके थे, ये 2-3 पड़े हुए थे, वो हमें साथ दे दिए। और साथ में ये जो है ना ऑरेंजेस जो है ना वो दे दिए थे कि साथ दे जाओ। हमने वहाँ पे तो इनको खाया नहीं है, टाइम ही नहीं मिल सका था। साथ में जो है ना जो सालन पका हुआ था ना, मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा जो है ना दोनों मिक्स करके चने और चिकन का वो मुझे ना डाल के दे दें। आसिफ घर है, मैं उनके लिए ना ले जाऊं। और ये एक बाउल बन गया था और हम सब ने जो है ना रात का खाना इसी से खा लिया था, हमारा गुजारा हो गया था। तो ये इस तरह के काम भी मैं कर लेती होती हूँ मेके जाके कि खाना जो बना हो ना उसमें से थोड़ा ले आती हूँ जब मैंने शाम को घर आना होता है, ताकि मुझे आके पकाना ना पड़े। ये होता है मेके का फ़ायदा। इसके बाद आंसू का दिल कर रहा था ये सेवइयों पे, तो मैंने फिर सेवइयाँ बना ली साथ में। मैंने कहा चलो ये छोटा सा काम है ये कर लेते हैं। ये मैंने गुड़ वाली सेवइयाँ तैयार की थी, ये बड़ी मज़े की तैयार हुई थी। इसके बाद खाना खा के बर्तन धो के किचन से फ़ारुग हो के हम फ़ारुग हुए थे तो हमारे घर आ गए गेस्ट। आसफ के चचा आए हुए हैं इंग्लैंड से अपनी मिसिज़ और फैमिली के साथ, तो वो हमारे घर आ गए थे मिलने के लिए। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, साथ में नादिया और सुहेब भी आए हुए थे। और नादिया मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी, आंटी यास्मीन भी मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, वो मैं अभी आपको आगे चल के तो दिखाऊंगी। और ये वाला जो गिफ्ट है ये मुझे ज़ेबन ने बाहर से भेजा है। ये स्नीकर्स जो हैं शूज़ उसने मुझे बाहर से भेजे हैं। मेरे एड़ी में ना दर्द रहता है तो उसने कहा था कि मैं उधर से ना आपको शूज़ भेजूँगी। बहुत कंफर्टेबल है, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ क्योंकि वो माशाल्लाह ज़ेबन जो है ना वो भी सारे काम घर के खुद ही करती हैं, बाहर आना जाना तो वो इन शूज़ का इस्तेमाल काफ़ी करती हैं। तो कह रही थी बहुत कंफर्टेबल है, तुम भी यूज़ करना। और मैं ये पहन के देख रही थी और वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ हैं। और मैं कहीं जाने लगी थी तो मैंने कहा चले आज यही पहन के ना तो मैं चली जाती हूँ। तो बहुत आरामदेह ये शूज़ हैं, बहुत मज़ा आया इनको पहन के। चले आए मैं आपको दिखाती हूँ नादिया ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है और आंटी यास्मीन ने। और साथ में अपना ये नया कुल्ट भी दिखाती हूँ जो कि मैंने अपने रज़ाई पे चढ़ाया है। तो सबसे पहले गिफ्ट चेक करते हैं। ये जी परफ्यूम है जो आंटी यास्मीन ने मुझे दिया है। ये भी मैं खोलती हूँ। और ये सफ़ायर का ड्रेस है जो कि नादिया ने दिया है। चले मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये जी ये है परफ्यूम है। ये आंटी यास्मीन लेके आई हैं यूके से मेरे लिए गिफ्ट। और ये जो है नादिया और सहेब लेके आए हैं मेरे लिए एक ड्रेस। पहले मैं दिखाती हूँ, भी देखते हैं। ये है चादर है, ये इसकी दुपट्टा और ये इसका ट्राउज़र है और ये शर्ट है। और शर्ट के सेंटर में ना ये जो है ना सारा प्रिंट आएगा। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे इस तरह का ना ये बनेगा। थैंक यू सो मच आंटी यास्मीन एंड थैंक यू सो मच नादिया से फॉर द लवली गिफ्ट्स। ये जी मैंने गुल अहमद से परचेज़ किया था और लास्ट ईयर ये मैंने आपको दिखाया भी था। और ये इसका मैंने चढ़ाया है नया कुल्ट कवर। ये बहुत खूबसूरत है, एलिगेंट है। ये इसका स्टाफ बहुत अच्छा है। और ये मेरा पुराना बेड कवर था, उसके साथ मैंने इसकी सेटिंग की है। और इसके जो पिलोज़ हैं मैं ये दिखाऊं, ये देखें इस पर मोटिव बना हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो इस तरह ये इसका पिलो केस है। और ये जो मेरा पुराना बेड कवर था इसके साथ ग्रे टोन में था, तो
इसके साथ वैसे मैं एक बेड कवर लाई थी, लेकिन जब मैंने इस पर डाला तो वो अच्छा नहीं लगा। फिर मेरे जहन में आया कि मेरे पास ये जो है ना ग्रे शेड में ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है, तो ये फिर जो है ना वो मैंने डाल दिया है। तो ये देखें जी, ये खूबसूरत सा है, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, बहुत ही नाइस है, बहुत प्यारा ये बेड कवर है, ये सॉरी कुल्ट कवर है। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं अपना व्लॉग। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।